नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए समय मांग लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आपको बता दें कि अध्यादेश के बाद लगातार राहुल गांधी अलग अलग पार्टी के नेताओं को लामबंद करने में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर है वो बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि शरद पवार के लिए इन्होंने कहा था स्विस बैंक के अकाउंट नंबर मेरे पास है और ये शरद पवार को तो जेल में होना चाहिए था। ये बाहर में इतने बड़े नेता किस तरीके से बनकर बैठे, यही अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल की ऐसी मजबूरी अब आ पड़ी है कि जिन जिन नेताओं को पहले गाली देते हैं अब उन नेताओं के शरण में जाकर बैठे हैं। और देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या सच्चाई थी और अब केजरीवाल कितने ज्यादा मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के डर से, कहीं ना कहीं अध्यादेश के डर से लगातार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुए बवाल पर अब केजरीवाल अलग अलग जगह कुछ कर रहे हैं। आज की ताजा खबर सुन लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांग लिया है और ये मुलाकात के समय को इसलिए भी हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि यही केजरीवाल है जिन्होंने अध्यादेश मामले में, जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर अध्यादेश को फाड़ दिया था तो उन्होंने 2013 में एक ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। राहुल गांधी सोचते हैं कि इस देश के सब लोग बेवकूफ हैं, खुद ही ऑर्डिनेंस लाते हो, खुद ही फाड़ते हो। ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने 2013 में। और देखिए, गूगल पर तो सारी सच्चाई है। अब आज के समय में आधुनिकता के कदम की ओर हम सब बढ़े, ये सच्चाई भी सामने लाकर कहीं ना कहीं टेक्निक्स ने पटक दिया। अब देखिए, गूगल की तरफ से ये सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में लिखा था, राहुल गांधी सोचते हैं कि देश के सब लोग बेवकूफ हैं लेकिन खुद ही ऑर्डिनेंस लाते हो, खुद ही फाड़ते हो। और यही केजरीवाल है। उनके नीचे एक ट्वीट वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने लिखा कि साउथ टाइम दिस मॉर्निंग टू मीट कांग्रेस प्रेसिडेंट Sri Kharge ji and Sri Rahul Gandhi ji to seek Congress support in Parliament against undemocratic and unconstitutional ordinance passed by BJP government, and also to discuss general assault on federal structure and prevailing पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी कि हम बीजेपी के द्वारा लाए गए गलत तरीके से अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ श्री राहुल गांधी को कहा था कि क्या समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो जनता को। और देखिए, आज लिखा है श्री राहुल गांधी जी क्योंकि अभी जरूरत पड़ी है और यही राजनीति है। देखिए, कल संबित पात्रा ने लिख दिया कुछ नहीं होने वाला है, सभी लोग एक हो जाएंगे लेकिन मोदी प्रधानमंत्री सब पर भारी पड़ेंगे अकेले ही। तो खैर देखिए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो तो ऐसा बोलेंगे ही, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, सच्चाई से अवगत कराना मेरा काम है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, पहले राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते हैं आज के आप, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। मतलब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता दर्शकों, और यही बात सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल पहुंच गए, उसके बाद उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में मिले, उसके बाद शरद पवार से मिले हैं और उसके बाद आज राहुल गांधी के लिए टाइम मांग रहे हैं। तो ये केजरीवाल बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं और बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अध्यादेश के खिलाफ अपनी चुनावी लड़ाई में केजरीवाल व्यस्त हैं, जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता अब कह रही है कि इस सरकार को जल्दी बदल देना चाहिए। और देखिए, लगातार दिल्ली की जनता ट्वीट भी कर रही है। जिस तरीके से केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था और ट्रांसफर पोस्टिंग का जब मामला केजरीवाल के हाथ हो गया, यानी कि दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो केजरीवाल के अंडर काम करेंगे क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, दर्शकों के अध्यादेश लाकर उस फैसले को ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उसको पलट दिया। तो ऐसे में केजरीवाल बौखला गए हैं और बौखलाहट सामने आ रही है क्योंकि शीश महल पर बेनकाब हो गए, शराब घोटाले पर बेनकाब हो गए। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं किस तरीके से संजय सिंह, आतिशी मारलेना, राघव चड्ढा अपने अंदर गए हुए मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं। और कल ये खबर सामने आई थी कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर वॉशरूम में गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता ये लिख रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बहानेबाजी के तहत जमानत मिलने के लिए ये किया जा रहा है ताकि जमानत मिल जाए। हालांकि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इनके कट्टर ईमानदार भगत सिंह जैसे नेता
मैं नहीं कह रही हूँ, केजरीवाल कह रहे थे। हम सब तो जानते हैं कि भगत सिंह ने क्या किया देश के लिए और कितना बड़ा नाम इतिहास में अमर करके गए। आज बच्चों बच्चों के जुबान पर भगत सिंह जी का नाम है और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि है। लेकिन उन भगत सिंह का नाम ये केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, शराब घोटाले में महा घोटालेबाज, शीश महल के मामले में महा घोटालेबाज, 42 करोड़ से भी ज्यादा कहीं ना कहीं मोटी रकम अपने शीश महल में झोंक दिया। और ऐसे में भगत सिंह जैसे लोगों का नाम लेते हुए इन्हें थोड़ी भी शर्म तो नहीं आती है? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि झूठ के पुलिंदा बनाने के मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल से सीखना चाहिए। और यही कारण है कि राहुल गांधी मामले में बेनकाब हो रहे हैं। शरद पवार को गाली दी थी, राहुल गांधी को गाली दी थी और अब लगातार दूसरों के दांत नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये केजरीवाल लगातार बेनकाब हो रहे हैं। आपको बता दें, केजरीवाल ने ये पोर्ट्रे किया है जिस तरीके से शीश महल पर बेनकाब हुए हैं, तो उनके पास अब कोई सहारा नहीं है, क्योंकि एक एक कोने से केजरीवाल की धज्जियां उड़ गई हैं दिल्ली के अंदर। मनीष सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं और केजरीवाल के ऊपर गाज ना गिरे, इसी वजह से अब अध्यादेश को लाकर केजरीवाल की मुश्किलें केंद्र सरकार ने बढ़ाई। और पहले केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर अजय माकन ने भी लिखा था, बंद कर दो केजरीवाल दुर्व्यवहार करना अधिकारियों के साथ और शीला दीक्षित के मॉडल पर काम करना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस से इनको सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। पंजाब इकाई कांग्रेस की नहीं सपोर्ट कर रही है, दिल्ली इकाई नहीं सपोर्ट कर रही है। अब देखिए, मेन कांग्रेस की जो इकाई है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है ये लोग। और देखिए, कांग्रेस का मजबूत स्तंभ अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं। और आपने देखा होगा कि सभी डिसीजन को मल्लिकार्जुन खड़गे ही ले रहे हैं, बताओ। लेकिन अलग बात है कि रिमोट कंट्रोल की बात करें तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में। राहुल गांधी की सांसदी अभी चली गई है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करते हैं केजरीवाल के साथ, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी विपक्षी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि महागठबंधन करेंगे। लेकिन पहले ही ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी ने झटका दिया, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया। कल जो है संसद भवन के उद्घाटन के लिए आपको बता दें, जेडीएस ने कांग्रेस कर्नाटक को झटका दिया कि भैया हम तो जाएंगे। और इसी मामले में एचडी देवगौड़ा ने समर्थन दिखा दिया। और आपको बता दें कि लगातार ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने समर्थन दे दिया। तो देखिए, 2024 से पहले ये फूट नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल का मुद्दा दिल्ली में गरमाया हुआ है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आने वाले समय में इतनी बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। इसी वजह से जिन जिन नेताओं को पहले इन्होंने गाली दी थी, उन नेताओं की शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल। लेकिन उन्हें सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि केजरीवाल कहीं ना कहीं बेईमान पार्टी के नेता साबित हो चुके हैं। तो देखिए, मैं चाहूंगी आप सबकी राय चाहूंगी, कमेंट चाहूंगी कि क्या लगता है। शरद पवार के स्विस बैंक अकाउंट इनके पास हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोला था क्या मजाक कर रहे हो, और आज इनकी मदद लेते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका इस न्यूज को देखने के लिए, और जो भी राय हो आप कमेंट में बता सकते हैं।